ये शेर वहाँ एक गाय को खा रहा है और मैं यहाँ से तेल का मार के गाय को दे रहा हूँ तो वो शेर मरेगा। जाके रावण ने देखा तो वहाँ शेर मरा पड़ा। मैंने कहा तो बड़ा भारी है, कुछ भी कर सकता है। जब हमारे देश में वो आया, आते ही सबसे पहला पल्ला पड़ा उसका बाली से। बाली से जब पल्ला पड़ा तो बाली ने अपनी खोप में दबा लिया तो कौन सा रावण क्या है, छोड़ा नहीं। तो उसने कहा तो बुद्धि में चकोर था, बहुत बड़ा बुद्धिमान था रावण, नीति के बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने अपनी नीति को अपना करके, और बाली था जो फल वालों का उसमें अकल नहीं होती, इसका मतलब है अभी ऐसा कर अकल से काम दे तो सारा काम नहीं करता है। तो बाली तो ऐसा बहुत क्या चाहिए तो तू ऐसा कर, मैं तेरा खुद दुश्मन किसा और बाली मैं तेरे को सेना देता हूँ, आई सेना के ऊपर बैठ ठंडा में ला और ये सारी सेना तेरे साथ काम करेगी। बाली को समझा दिया हमारे देश में दुख पे क्या बंधन क्या। दूसरा पल्ला पड़ा थे सब अर्जुन से। अर्जुन ने देखा कि वो वहाँ जाकर के तो अपनी शस्त्र पूजा से उस पानी को रोका और वो अपने भगवान की पूजा कर रहा था कि ऐसा कैसे होगा, ये कौन है, फिर भरा तो कौन है मुझे नाम करते पकड़ा और अपने घर पे ले गया मंदिर बनाकर और 10 माथे के ऊपर 10 दीपक जला के बच्चों खिलौना लाया। मैंने कहा अरे बहुत खतरनाक व्यक्ति है। तो उसने उसको अपनाने के लिए जो उसका बालक देगा तो अपनी बेट शूर्पणखा जिसके साथ उसको भी अपना नाती बना लिया। शूर्पणखा उसका नाम शूर्पणखा जरूर था, बाकी उससे प्रेमसुंदरी कोई नहीं, तो उसका असली नाम था स्वरूपरेखा। उसने बड़े कोई स्वरूपरेखा का नाम था, उससे कोई ज्यादा सुंदरी नहीं। इसलिए जब जब भी हमारे देश में कुछ पेश आते अच्छे आदमियों को देख करके पहले अपना बनाते, पैसों के बलबूते पे और के बलबूते पे। तो हम ये कि रामायण हमारा माध्यम देती है, इस प्रकार दिखाती है कि किसी के 5 पैसे के माध्यम से किसी को बगना मत सीखने ठीक है नहीं। इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट जिस पर कोई राज करने वाला क्या है। इसलिए हमारी रामायण का मत इधर एक देख लो, अगर 5 गांव पांडवों को दे जाते तो जो कुटुंब परिवार का सत्यानाश होता। भागवत शिक्षा दे रही ये कुछ समय के लिए तो सारा हुआ ना। तो इस समय के वर्तमान काल को देख के रामायण के ऊपर अगर हम करके और उसको अगर संस्कृति से लाएंगे तो हो सकता है तो परमात्मा भगवान श्री राम या जो हमारा परमात्मा जो हमारा थे वो हमारे ऊपर कृपा भी कर सकता है। रहा अपनी जितने की जरूरत है पैसे के देने वाले दानदाताओं को कभी नहीं। अगर उनको मालूम है ये सच्चा काम करे, निष्ठवादी काम कर रहे तो पैसे तो बरस जाते। ताकि हमारा धैर्य, हमारा स्वर्गीकरण हमारे मन के अंदर किसी प्रकार की गलानी नहीं आनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन अगर 2 पैसा बच भी गया तो संगठन को काम आना। इसलिए एक तो हमारे शुद्धता का संस्कृति का प्रतीक निभाते हुए अगर हमारी कहीं संस्कृति बैठी है तो संस्कृति को हम दोनों से निभा करके आगे बढ़े। और ये रामायण जो मेरा है इसमें अगर हो सकता है अगर 10-5 आदमी तैयार होते तो हम 1100 रामायण अयोध्या से लाएंगे और जैसे भगवान श्री राम के मंदिर के ऊपर उसका पूजन करवाएंगे और मैं गाड़ी के वहाँ से लाएंगे। इसलिए हमारी संस्कृति जो संस्कार रहेगा विजन भी जाएगा सबका, तो ये संस्कार होगा हो सकता है छोटा बड़ा भारी आगे बढ़ो। इसलिए हमारा एक ही धैर्य वहाँ से हम एक जंग में गंगा जल लाएंगे सरयू मैया का, उस सरयू मैया के गंगा जल से हर कोई जो रामायण को लेगा सब घर को पवित्र किया जाएगा। आज वहाँ से जाकर के लाते हैं तो 200-500 रुपये होता है। तो हम इसमें 1100 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं होती, हर भगवान के लेने वाले बहुत आ जाएंगे। इसीलिए हम एक धैर्य रखे, हम 5 तो 50-100 आदमी जो यहाँ इकट्ठे होकर के 50 आदमी भी अगर हम हो गए तो 50 आदमी में एक आदमी 20-20 की जिम्मेदारी ले लो, जिसमें सारा का सारा काम हो जाता है। 5-5 की जिम्मेदारी उनको आदमियों को दे तो जिसमें 5-4 आदमी हो जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा है आज अगर हो सका हमारे पास है तो जिस दिन रामायण की यात्रा आएगी बाहर से भी कोई व्यक्ति आएगा तो उनको भोजन भी कराना पड़ेगा, सारा कराना पड़ेगा, भोजन व्यवस्था भी हमारी रहेगी, सारा रहेगा। रात 3 दिन का कुछ कार्य तो 3 दिन में जो भी भोजन की व्यवस्था या प्रसाद वितरण होता नगरी है, इस नगर में ज़्यादा भी व्यक्ति हो सकते हैं तो वो सबकी जिम्मेदारी को देखते हुए उसका बजट बना के चलते हुए वो सारा लेंगे। हमारे कितने समाज है, कितने योग है, कितने समाजों का अलग अलग, नीची जाति को वो मत समझो वो कुछ भी नहीं। तो भगवान ने कभी किसी ऐसे वृष्ठ व्यक्ति क्या नहीं गए जाके किस्सा गए फिर जिनको एक दिन खाने में नहीं था। भगवान राम ने
सकल मुनियों के आश्रम जाए जाए शुभ दिन। खाली भजन करने वाले थे। राम के जब आश्रम पे गए तो उन्होंने कहा ये क्या है, निश्चरहीन कर्म में कुटिताई करके वो यज्ञों को देख के हीन पिता का जो योग है सारा प्रतीक दे दिया। तो कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अस्त नहीं है, कोई नहीं है। इसीलिए छोटे बड़े का प्रभाव मत करो। हिंदुस्तान के रहने वाले सब हिंदुस्तानी है, भारत में रहने वाले भारत के भारत है। और आज भी शहरों की संतान से खेलते, शहरों में कोई टक्कर नहीं है। ताकि हमारी सोच और हमारी कायरता हमको खाती जाए। एक आदमी अगर खड़ा होकर के अगर कोई ठोस कदम उठा करके पूछते तो 5,000 रुपये की मरती है। आज हमारा जो योग है, हमारी संस्कृति, हमारे हथियारों की पूजन क्यों होती है? अगर आज ही भाई साहब है, अपने गोचर साहब है, इनके कंधे पर अगर बंदूक टकरी है तो 25 आदमी वहाँ से देखेंगे, इनसे नहीं, इनके हथियार से डर रहे। तो हम जब भी अगर निकले ऐसा जब कोई होंगे तो हमारे हाथ में लाठी डंडा कुछ होना बहुत जरूरी है। बिना लाठी डंडे के हम न तो यात्रा निकाले, जो हमारे क्या अगर झंडा भी हमको फहराना है 10,000 आदमी के होता है तो 10,000 लट चाहिए, लट के ऊपर उस झंडे को फहरा दो। माता बहन जो साथ में रहे उनके पास भी दूसरा उपयोग हो तो वो भी झंडे के लिए चले। कहीं अगर वक्त में आ गया, वक्त की कोई कहानी नहीं है, किस प्रकार से क्या हो। आज जयपुर में बराबरी, आज आपकी चरण चौकी में देख लो, ये देख लो, आपके कोटा में प्रावधान हो रहा है। जो आज कितने आदमी जुटे हुए हैं आज की तारीख में चरण चौकी में 5,000, कम से कम 3,000 तो मुझे बंधु है और 2,000 दूसरे 5,000 आदमी भी चरण चौकी में पहुंच गए। सारा पुलिस प्रशासन वहाँ एक जरासिक बात के लिए तो जरूरों को हम कहाँ तक सहन करेंगे? सहन नहीं करना। ईट का जो पत्थर से देंगे, ईट की जगह भाला चलाएंगे। ये हमारा संस्कृति और ये रामायण मेले का है कि हमारी संस्कृति सूत्र, हमारा धर्म एक चित्र होकर के बने, ताकि ये लगे कि हिंदू समाज में कोई संस्थान एकता का प्रतीक चिन्ह है। जिस दिन हम ये एकता का प्रतीक चिन्ह दिखा देंगे, जिस दिन हम ये सोच लिया कि हमारे उपद्रव करने वाले उपद्रव में हम ऐसा कर रहे हैं तो आज हमारे वहाँ 50,000 आदमी सब पूरा ग्रहण करेंगे। तो जो उपद्रवी है, जो दूसरे व्यक्ति है, जो हमारे से नाजायज पर उनका खाना पीना, रोटी पानी, बैंड बजाना, करना, रुलना, देना सब बंद करना। जिस दिन हमने ऐसा कर दिया उस दिन ये सब अपने आप पीछे बांध करके और अपने मुल्क का रास्ता पकड़ेंगे। है क्या? आधे आदमी कोई पीपा बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो क्या। जिस दिन हमने गाँव में पीपे नहीं दिए, टुकड़े नहीं डाले तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें इस संगठन की एकता का प्रतीक इस प्रकार से देना है और इसी प्रकार से करना है। चाहे हमको साथ में बैंड नहीं बजाना पड़े, 2 पैसा कम लगेगा, क्या आदमी बुरा कहेगा? हमारी जो समाज है और भी जो है तो प्रेम पूर्वक भोजन कराओ, क्या बैंड से जानेंगे नहीं बजाते हैं? हम भी कुछ करेंगे। तो ऐसा हमारा प्रतीक चिन्ह, ऐसा हमारी धारणा रहे। राम जी ने जो किया वो इसी प्रकार से कितनी अक्षुणी सेना थी, बंदर थे, क्या थे, क्या नहीं थे, क्या थे, बंदर कौन थे, बंदर क्या थे, इसको जान करके उन्होंने नीचे से आदमी को ऊपर उठाकर अपने साथ लिया और सारों को लिया, एकलव्य वीरों को लिया, सारे वीर उनके साथ हैं, वो किसी भी योग में हो। इसीलिए हमें भी ना हरिजन हमारा भाई है, बेगवाल हो, बैरवा हो, मोगिया हो, साचा हो, जो हिंदू समाज की संगठन एकता का प्रतीक चिन्ह है वो हमारा भाई है, उसको हम साथ लेके चले। अगर उनको साथ लेके चलेंगे तो ये मत सोचो गरीब के पास क्या है, बाकी उसके पास कुछ नहीं, उसका हाथ एक हथौड़ा होता है, अगर लपक के हाथ की पड़ गई तो खोबरा सोचते हैं। इसलिए ऐसे आदमी को भी साथ में ले कि हमारा एक संगठन और हमारा जो योग अमर रहे और ठंडा के लिए चलता रहे, एक दिन के लिए चलता नहीं, हमेशा चलता रहे। हमारे स्वार्थ की लड़ाई होती है, स्वार्थ की लड़ाई को संगठन की लड़ाई में नहीं लाना चाहिए। ऐसा हमारा प्रतिष्ठित रहे। ऐसा हमारे जितने भी जो समाज है, समाज के द्वारा समाज के कुछ व्यक्ति सारे समाज एक हो करके इस हमारी शोभा यात्रा में अगर हम भाग लेंगे तो हो सकता है